देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से नदी की धारा को बहने से नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार से शराब पीने और पिलाने से नहीं रोका जा सकता। जिसे पीना है वो पिएगा ही, और जिसको नहीं पीना वो नहीं पिएगा। वर्तमान में शराबबंदी के मामले में बिहार सरकार और बिहार प्रशासन पूरी तरह से फेल है, और इस पे फिर से मैं कहता हूं गंभीरता से विश्लेषण और विचार करने की आवश्यकता है। यह कोई जरूरी नहीं कि पूर्व में जिन विधायकों ने, जिन पार्टियों ने शराबबंदी का समर्थन किया, वह आज उस पर समीक्षा करने की बात नहीं कर सकते, उसे हटाने की बात नहीं कर सकते। लगातार बिहार में नकली शराब पीने से मौतें हो रही है, लाखों लोगों को जेल भेजा जा चुका है, और शराबबंदी की वजह से बिहार के विकास पे भी रोक लगी है। बिहार का जो विकास की रफ्तार थी वो धीमी हो गई है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पे गंभीरतापूर्वक बिहार के मुख्यमंत्री विचार करें और इसे अविलंब इस शराबबंदी को हटाएं। पूरी तरह से जो प्रशासन है अपने खुद को बचाना चाहती है, सरकार के सामने अपनी अच्छी छवि का चेहरा पेश करना चाहती है। उसे लगता है कि ऐसी कोई मौतें नहीं हुई। सरकार भी जितनी मुस्तैदी से शराब को रोकने में लगी है, प्रशासन भी रोकने में लगी है, लेकिन रुक नहीं पा रहा है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है कि मौतें नहीं हुई है शराब से, लेकिन जो शराब पिया है और शराब के जो मरा शराब से, तो उसके परिवार के लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है। इसमें स्पष्ट रूप से साफ साफ झलकता है, और प्रशासन सिर्फ अपना जो है छवि जो है धूमिल होने से बचा रही है। पूरी तरह से जब कोई एक व्यक्ति और एक प्रदेश का जो मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो एक व्यक्ति नहीं होता, वो प्रदेश के सभी लोगों का नेतृत्व करता है। और एक जिद के तरह इसे नहीं देखना चाहिए, आंकना चाहिए। कोई इस पे इज्जत की बात नहीं है, अपमान की कोई बात नहीं है। कोई कदम आपने उठाया था वो बिहार को विकास के लिए, बिहार में ऐसी जो कुरीतियाँ थी, जो शराब से लोगों की मौत होती थी, उसको रोकने के लिए आपने यह कदम उठाए थे। अच्छी बात है, इसकी सराहना पूरे देश में लोग करेंगे, हम लोग भी करते हैं। लेकिन अगर उसके दुष्परिणाम आज काफ़ी दिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी कहा है कि यह ऐसा कानून है जो बिना सोचे समझे बनाया हुआ कानून है। तो इसलिए दुष्परिणाम सामने है, न्यायालय से लेकर के और आम लोगों तक। तो मुझे लगता है कि इसको जिद पे ना रखते हुए इस पे गंभीरता से विचार करें और तत्काल इसे जो है हटाएं। इस शराबबंदी से कोई फायदा नहीं हो रहा है। प्रशासन के बोलने से क्या मतलब है? 50 से अधिक आदमियों की मौत हुई है, और एक नहीं अनेक से अधिक जिलों में से खबर आ रही है। ये स्तब्ध करने वाली घटना है। मतलब इस तरह से तो बिहार में कभी नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है जहरीली शराब पीने के कारण जो है मर जाएं। ये साबित हो रहा है, आप इसको पूर्ण रूपेण बंद नहीं कर सकते। और उसका नतीजा ये है कि 2 नंबर से जहरीला किस्म का शराब, जो गरीब लोग हैं जिनको समझ नहीं है कि कैसे बनाना चाहिए और किस क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो लोग बना के धड़ल्ले से बेच रहे हैं। अब पहले जो मान लीजिए कि सरकारी ठेका होता था, सरकारी ठेका से देसी शराब जो बिकता था, उसमें कम से कम जहर तो नहीं मिला होता था। तो आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण बंद करना ये संभव नहीं है। आदमी आखिर आदमी रहता है। आदमी को आप चाहिएगा कि हम सीधे जो है महात्मा गांधी बना दें लाठी और डंडा के जोर पर, ये नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जिद पर अड़े हुए हैं। अब क्या चाहिए भाई? आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी सरकार लगता है कि उसके सामने बिहार में जो गरीबी है, जलालत है, वो एजेंडा नहीं है, सिर्फ शराब ही एजेंडा है। तो इस पर सोचा जाना चाहिए। ये कमजोर आदमी का लक्षण है। हमने कोई कदम बढ़ाया और हमको लगा कि उसका परिणाम हम जो चाहते थे उस तरह का नहीं आ रहा है। वैसी हालत में जो समझदारी है वो ये बताती है कि नहीं साहब, रास्ता बदलिए, उस पर पुनर्विचार कीजिए।
भाजपा ने तो साफ कह दिया कि अब शराबबंदी वापस ले लेना चाहिए, इनसे नहीं हो रहा है। अब भाजपा किसको कह रही है वापस ले लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, और कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो किसको कह रहे हैं? ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं। अगर सचमुच आपको ये लगता है कि नहीं साहब ये गलत है, तो आप जो है कैबिनेट में ले आइए प्रस्ताव, और कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके इसको खत्म कराइए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप धड़ल्ले से सबको दारू पिलाना शुरू कर दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बनी थी उसके पहले तो बहुत ही सीमित मात्रा में जो है वो ठेका मिलता था, वो अधिक से अधिक ब्लॉक तक रहता था। नीतीश कुमार के राज में हर पंचायत में इन्होंने खुलवा दिया, डाक बोल के खुलवा दिया। अब डाक बोला में आसा हुसी में जो है एक का होना चाहिए तो 1.5 मिनट लोग टाव में बोल गए, डाक 2 में बोल गए। अब पैसा वसूली के लिए चाय दुकान पर, पान दुकान पर, परचून दुकान पर जो है शराब बिकने लगा। उसके वजह से ये संकट पैदा हुआ। ये संकट पैदा हुआ माने शराब का, ये नीतीश कुमार के चलते, और उसी का इलाज इस ढंग से कर रहे हैं कि एक नए किस्म का उससे भी ज्यादा खतरनाक संकट जो है दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सर्वदलीय संकल्प मानव श्रृंखला के द्वारा जो देश नहीं दुनिया के अंदर जिसकी पहचान बिहार की बनी थी, उसका प्रकटीकरण रहा है। महिलाओं की मांग पर लागू किया गया है, और अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो हुआ नहीं है। तो कौन लोग पॉलिटिकल ट्रायल चला रहे हैं क्या इस सवाल पर? आधिकारिक रूप से कोई प्रमाण मिला है क्या उनको? और जो लोग शराबबंदी का विरोध करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने सदन के अंदर जो संकल्प लिया, गवई भाषा में क्रिया खाना कहते हैं, वो गुनाह किया था? पहला सवाल। ह्यूमन चेन में भाग लेकर के आपने गुनाह किया था, और जो इसके सकारात्मक नतीजे निकल करके आए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जीवन दशा में बदलाव हो रहा है, महिलाओं की मांग पर यह किया गया है। आज समाज में कोलाहल खत्म हुआ है, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण हुआ है, महिला हिंसा में कमी आई है। तो ऐसे मामले जब सकारात्मक नतीजे आए तो इसकी कोई आलोचना करता है? इसका मतलब विधायिका में जो संकल्प लिया है उससे इतर भावना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान में स्पष्ट रूप से यह कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी का यह साहसिक फैसला है, और यह कहा कि सभी दल और संगठनों को इसमें सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। यह समय की मांग है। तो मैंने तो कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना है। पटना के गांधी मैदान में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव में वो आए थे, उस समय उन्होंने अपनी भावना सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था और कहा था कि ये माननीय नीतीश कुमार जी का यह साहसिक फैसला है, यह सराहनीय फैसला है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फैसला तो महत्वपूर्ण है ना। अब हम तो कह रहे हैं, हमारा सवाल तो सीधा है कि आप बोलिए तो कम से कम स्पष्ट करिए ना कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए या नहीं लागू रहना चाहिए। मीन मेख मत निकालिए। महत्वपूर्ण विषय यह है कि शराबबंदी सदन के अंदर लिया गया संकल्प है, महिलाओं की मांग पर है, साथ ही साथ ह्यूमन चेन में इसकी भावना प्रकट हुई है। तो ये एक सामाजिक जकड़न पर करता हुआ प्रहार का यह फैसला है, और इस फैसले से इतर कोई भावना है तो सार्वजनिक रूप से मंतव्य देना चाहिए कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।